गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं आज आप लोगों को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस को पॉजिटिव सेंटेंस से नेगेटिव सेंटेंस में कैसे परिवर्तन करते हैं ये मैं आपको सिखाने वाला हूँ। तो आइए देखते हैं। जैसे है हम बाज़ार में किताब खरीदते हैं, इसका ट्रांसलेट हो गया वी परचेज बुक इन द मार्केट। और इसका ट्रांसलेट अगर करते हैं तो हम बाज़ार में किताब नहीं खरीदते हैं, इसे हम डिलीट कर दिए, मिटा दिए, तो दोनों वाक्य बराबर हो गया, सेम है। हम बाज़ार में किताब खरीदते हैं, ये भी हम बाज़ार में किताब खरीदते हैं। हिंदी का वाक्य सेम है तो इंग्लिश भी वही होगी, यानी कि ट्रांसलेट वही होगा। तो जो वाक्य इसमें लिखा हुआ है वही नीचे उतार देते हैं। तो वी परचेज बुक, वी परचेज बुक इन द मार्केट। अब इसमें था नहीं, तो नहीं है तो नहीं लिख दो। अब नहीं के लिए किसका प्रयोग होता है आप लोगों को पता होगा। नहीं के लिए सिंपल सा है, नॉट का प्रयोग होता है, लेकिन ऐसे हम नॉट का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, उसके कुछ फार्मूले हैं। फार्मूला ये है कि नॉट का प्रयोग फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद ही होता है। ठीक, फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद, यानी कि पहली ही सहायक क्रिया के बाद होता है। इसमें देखते हैं कि वी परचेज बुक इन द मार्केट, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं है, तो नॉट का प्रयोग करेंगे कहाँ हम। तो क्या करेंगे, तो अपने फार्मूले पे आओ, तीसरे वाले फार्मूले पे, डू डज प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो ये अपने माइंड में रख लो कि अगर एक वचन करता है तो डज नॉट का प्रयोग होता है, बहुवचन करता है तो डू नॉट का प्रयोग होता है। तो आइए देखते हैं इसमें एक वचन करता है कि बहुवचन करता है। अब देखो जैसे वी है, वी क्या है, ये बहुवचन करता है। और आप लोगों को जानकारी नहीं होगी तो मैं अगले वीडियो में मैं बताऊंगा कि एक वचन कर्ता कैसे आप पहचानेंगे और बहुवचन कर्ता कैसे पहचानेंगे। फिलहाल यहाँ वी जो है बहुवचन करता है, तो सहायक क्रिया का प्रयोग कहाँ होता है, ठीक कर्ता के बाद। तो ये वी है तो इसे थोड़ा इधर खिसका दिए, और बहुवचन करता है तो डू का प्रयोग कर दो, डू का प्रयोग हो गया। और मैं बताया हूँ कि नॉट का प्रयोग फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद ही होता है। ये रट लो कि नॉट का प्रयोग फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद होता है। तो यहाँ नॉट लगा दो, ये सेंटेंस आपका बन गया, वी डू नॉट परचेज बुक इन द मार्केट। ठीक, और तीसरे वाले सेंटेंस पे चलिए आते हैं। देखिए तीसरा सेंटेंस और चौथा सेंटेंस, हालांकि तीसरे सेंटेंस का ट्रांसलेट हो गया है, आकाश हिंदी पढ़ता है, ये मैं सिखा चुका हूँ आप लोगों को। आकाश रीड्स हिंदी। अब चौथा वाक्य है आकाश हिंदी नहीं पढ़ता है। तो दोनों में अंतर क्या है, आकाश हिंदी पढ़ता है, आकाश हिंदी नहीं पढ़ता है। ये जो नहीं है यही इसमें एक्स्ट्रा है, तो इसे क्या करते हैं, मिटा देते हैं। अब देखो दोनों वाक्य बराबर है, आकाश हिंदी पढ़ता है, आकाश हिंदी पढ़ता है। हिंदी का वाक्य अगर बराबर है, सेम है, तो इंग्लिश का वाक्य वही होगा। तो हम जो ऊपर सेंटेंस इंग्लिश का लिखा हुआ है वही नीचे उतार देते हैं। तो ये हो गया आपका आकाश रीड्स हिंदी। ठीक है, उसके बाद इसमें क्या था, नहीं, क्या था, नहीं। अब नहीं के लिए मैं बता चुका हूँ कि नॉट का प्रयोग होता है, और अपने माइंड में रख लीजिए कि नॉट का प्रयोग हम तभी कर सकते हैं जब सेंटेंस में सहायक क्रिया हो। तो इसमें सहायक क्रिया तो है नहीं। अब सहायक क्रिया दो होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, पहला डू, दूसरा डज। एक वचनकर्ता के साथ डज नॉट और बहुवचनकर्ता के साथ डू नॉट। तो नॉट का हम प्रयोग तब करेंगे जब इसमें सहायक क्रिया हो। तो एक वचन करता है यानी कि आकाश है, तो इनके साथ क्या लगेगा, डज, डज लगेगा। तो यहाँ डज लगा दो, डज लग गया। अब क्या करेंगे, नॉट का प्रयोग फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद ही होता है। तो यहाँ आप यहाँ
डज के बाद नॉट लगा दो, डज के बाद नॉट लग गया। अब देखो क्या लिखा गया है, डू डज प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। अगर सेंटेंस में डू डज का प्रयोग हुआ है तो उसमें फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। तो इसमें देखो ये फर्स्ट फॉर्म नहीं है, इसमें यस बढ़ा हुआ है, इसे क्या करना पड़ेगा, मिटाना पड़ेगा। अब आपका ट्रांसलेट हो गया, आकाश हिंदी नहीं पढ़ता है, आकाश डज नॉट रीड हिंदी। ये आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अगर ना समझ में आया हो निगेटिव वाक्य कैसे बनाया जाता है तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा और सरल रूप से आप लोगों को समझा दिया जाएगा।